मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्वृतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य साक्षी तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वर्यनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्प कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु। आहाराभय वैसद साधान दत्तावधानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालुधारण दीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्रोदशास्वाद मदोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास नहीं मात अंधावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में स्थित भगवान भरत चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली दिगंबर जयंती क्षेत्र है, जहां पर पूज्यगणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान है। चातुर्मास चल रहा है एवं आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज संघ सहित श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर निकट में ही है, यहाँ विराजमान है। दोनों संघों के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महाशांति धारा होती है। आज यहाँ पर हमारे बीच में भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री शिखर चंद जी पहाड़िया मुंबई से पधारे हैं एवं श्री सुनील जी जैन सराफ मेरठ से, श्री विनोद जी जैन जैन सभा नई दिल्ली से पधारे हैं। अभिषेक के लिए कलश हाथ में लेंगे। सभी लोग हाथ धो करके भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए। उसके बाद जल का कलश हाथ में ले लें और माननीय श्री शिखर चंद जी पहाड़िया भी आ चुके हैं, उनके हाथ में भी कलश दीजिए, तिलक के लिए केसर दीजिए। हाँ, उधर में सब लोग एक ही तरफ में चले जाओ, इधर माता जी अभिषेक देखेंगी, उधर ही चले जाओ। सुनील जी विनोद जी सब लोग उधर चले जाओ और शिखर चंद जी सुनील जी विनोद जी वहां पर। हाँ ठीक है विनोद जी, ठीक है। जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाद किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च विदूतरांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तिमपि प्रकर्षे भक्त्याजले दिनपतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेचयामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैः चरसु दीप सुधूप फलार्घिकैः धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल मुक्तंगना भक्त्या ललाटदेश निवेशितो चैसे च्युतासुर वरासुर मर्तनाथ तत्काल पीलित महेक्षुर सदारा सद्या पुनाद विमगत युष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस
मुक्त्यंगना नर्म विकीरमाणी पिष्टास कर्पूर रजोभिलाषई माधुर दुरी सर्करो गई भक्ताजिन सतपरम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते शर्करियाक्षरसे नप्सेच्यामि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्ण नभेम रसा विरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गतस्य गण गुणान में या मंदिर धाम सुरभि संसपनोपयुक्ताम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामि ते स्वाहा। दुग्धाभिषेक संपूर्ण सार सतांक मरीचिदालय से निर्वात में स्वामी सुप्रवाह है। दूध का कलश दीजिए। संपूर्ण सार सदांक मरीचिदालय से निर्वात में स्वामी सुप्रवाह है। क्षीरई जिना सुचितरे रविमाना संपादयन्ते मच्युतमेतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामि ते स्वाहा। दही अभिषेक दुग्धाब्धि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत्व कांति में विजरतामति व दग्नांगता जिनपते पितमान सुधारा संपत्ति तांस भगवान सिद्धेवाह। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की के दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामि ते स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधिक्ष्वाहै सर्वाभिरोचत विरारत उज्जलाभि उद्वर्तित विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारी पूरई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरथ सतेरि भव पुंसाम पूर्ण सुवर्ण कल से निकलैर्वसा नहीं संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मा प्लावये तु भुवनैक पतिम जिनेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नप्सेच्यामि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्भामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण तैलोक मंगल सुखालय कामदाह हमारातिकम तो अवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्य रनघनसार चतुस्समाडे दामोद वासित मृगंतरालय मिश्री कितेन पैसान पुंगवानाम त्रैलोक पावन मास परम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पूर्ण कलसेन सुगंधित जलेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। एक झारी श्री शिखर चंद जी पहाड़िया अध्यक्ष भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुंबई से पधारे उनके हाथ में एक झारी दे दें। श्री सुनील जैन सराफ मेरठ से पधारे हैं। बहुत सुबह चल करके आज शांति धारा करने के लिए अपने घर से यहाँ पर मेरठ से आए हैं। उनके हाथ में भी झारी दे दें और बाकी लोग हाथ लगा लें। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। एक झारी और दो। कहाँ गए पुजारी जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रेक्षिणासे दोषकलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग प्रणाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब श्याम नाम रघुनाथ ओम राम दीम रूम नवम राशि अवसर नमः। आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भि संघस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन अक्षय जैन संगपति श्रीमती नाम का अनुकूल दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से संगपति श्री जिंदार जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री शिखर चंद जी पहाड़िया अध्यक्ष भारतवर्षी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुंबई से परिवार से श्री सुनील जैन सराफ मेरठ से परिवार से श्री कोमल चंद जैन टिकैत नगर स्वास्थ्य लाभा से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव परमांगी डूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद भूषण कासलीवाल चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र श्री अनिल कुमार जैन श्री डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन प्रतिष्ठादार विजय कुमार जैन सपरिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगण से प्रतिदिन के सांधारा के पुण्यारक परिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या कलकत्ता बाहुबली ग्रुप श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयज जैन श्रीमती सोनी जैन स्वास्थ्य लाभात लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद श्री दित्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री मुकेश जैन ठेकेदार नासिक श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा रामचरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाहीना माही पुण्या चार बीबी हपावत परिवार बम्बई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति अस्य परिचित नाम का सौरभ सत्सा सत्तार सेठी कलकत्ता श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल श्री गंधर्व जैन स्वास्थ्य लाभास संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई सपरिवार से श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री अशोक जैन श्रीमती अलका अविरल सोनल धीनेन्द्र अदिति जैन गणधर दालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार के पिता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश हाबड़ा श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति जैन चिरंजीव अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन श्री संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्य लाभात पांडव नगर दिल्ली श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी दुर्गा हार्दिक खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गरिमा सार्थक अक्षय कृष्णानगर दिल्ली श्री प्रेमचंद सुषमा जैन सुधीर कुमार महक जैन प्रणीत कुमार रिया निधि जैन अशोक बिहार दिल्ली श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला विशाल हंसिका हृदय जैन प्रीति हस कीर्ति राहुल पहाड़िया लुनियावास वाले शिलांग मेघालय लाडनू निवासी अग्रवाल
जैन श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, कुमारी परिधि जैन सपरिवार मुंबई। श्री प्रमोद जैन, सुनीता जैन पुत्री शिल्पी के विवाह हेतु मानसरोवर जयपुर राजस्थान सपरिवारस्य। श्री सतीश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ सदना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती शशि महेश गंगवाल, योग गंगवाल अजमेर राजस्थान। सौ सुमनबाई, श्रीपाल चंदी, सौ ममता महावीर, सौ रेखा योगेश, महिमा सिद्धार्थ, समृद्धि अविका बढ़ जाते परिवार वापी औरंगाबाद। श्री श्याम सुंदर, शशि प्रभा राजेश, संजय जैन धनावत, श्री राजेंद्र प्रसाद, प्रेमलता धनावत कटक मुंबई। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्री सुरेश चंद, शकुंतला, जितेंद्र कुमार, सपना संयम लोहाड़िया, सौ साक्षी आलोक बस खंडवा। श्री पदम कुमार सेठी, अभय शिल्पा, से कनिष्का निर्णय बिहार दिल्ली। श्रीमती भगवती देवी जैन, श्री रतन राजेश राकेश जैन खार मुंबई। श्री शांतिलाल भगवती देवी जैन लोणदिया पिंडर राजस्थान। गुरु भक्त परिवार श्री जय जोशी मुंबई। मुनि श्री जय यतीन्द्र सागर जी महाराज की 116वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर इंद्रलाल, प्रेमलता, भास्कर, बिंदु, तन्वी, अलका, अंजलि, अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान। श्री सतीश कुमार, अमित कुमार, अतुल कुमार जैन रामगढ़ मंडी कोटा राजस्थान। श्रीमती कौशल्या जैन, पदम जैन, दिनेश चिराग, दीपांश जैन कोटा राजस्थान। श्रीमती जैनमती जैन के पुत्री विजय कुमार जैन पत्रकार। श्री इंदु पूनम जैन, सौरभ जैन तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश। श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती मीरा देवी जैन, श्री अमित विनीता जैन, दर्शिल जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान। श्री आयुष्मती जी, सावित्री देवी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोरा, लाजवंती रंजना, प्रीति भौरी देवी, करुणा शांता, सुशीला, प्रेमलता, गोरा, मंजू, नव्या, मोनिका जी जैन, ऋषिराज जैन मोबाइल वाले जवाहर नगर जयपुर राजस्थान। श्री आर के जैन, शशि जैन, आशीष जैन, महेश जैन मुनीर का दिल्ली। श्री माणिक चंद बिरजी देवी, सुनील राज नलनी जैन जयपुर राजस्थान। श्री प्राची जैन स्वास्थ्य लाभार्थ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश परिवारस्य। श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवारस्य। श्रीमती प्रमला जैन, अजय जैन, अंशु, सचिन, हर्षिता जैन, मुदित जैन, बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा। श्रीमती मीना सज्जन कुमार जैन, श्री अनंत रचित हृदय जैन मुंबई। श्री संजय, श्रीमती रेखा दीवान, पुत्र तीर्थेश कुमारी, मोक्षा दीवान परिवार सूरत। श्री देवेंद्र कुमार, दीपेश जैन, सूरन बिहार दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंसुकी जैन, तेजस जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। श्री प्रमोद कुमार जैन, योगेंद्र जैन, कुमारी पुनिया, सम्यक जैन, रांची झारखंड। श्री उदयभान जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ जयपुर राजस्थान, स्वास्थ्य लाभार्थ शीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थ परिवारस्य। श्री सुभाष चंद्र जैन, पाटोदी, डालीगंज लखनऊ, स्वास्थ्य लाभार्थ परिवारस्य। अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा 3024 मंदिर के निर्माण सहयोगी एक परिवार। श्री इंदर सेन जैन, श्रीमती अनीता, मनीष गौरव, श्रीमती आशा देवी, सचिन, श्रीमती शिल्पी जैन, विवेक विहार फेज 1 दिल्ली निवासी सपरिवारस्य। सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य। सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम बिंबिंदी, कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मायाम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, लोभम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, रागम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गजभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, युद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व निगदादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, बाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भूत पिशाच व्यंतर डाकिनी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, व्यापारानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, राज भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, आत्मरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अयसः चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, पापम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्याम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुःखम चिंचिंदी सर्वाप बिंबिंदी, मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराद्भुत वर्धमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे कर्नाटक प्रदेश स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्रे विसंवत 2547 में मासोत्तम मासे भाद्र आसोज मासे कृष्णपक्षे चतुर्थी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायम शानदारा सर्वदेशे राजे राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव सकानाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मनातमादिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दारे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपत्मयाम अस्कतोपरि शांताराम कर चतुर्भिसंगस्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री शिखर चंदी पहाड़िया मुंबई निवासी परिवार से श्री सुनील कुमार जैन सराफ मेरठ निवासी परिवार से श्री विनोद जैन राकेश जैन राजकुमार जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगण से सभी शानधारा करने वाले देखने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम समस्त दिगंबर जैन नाम श्री प्रदीप कुमार जैन श्रीमती हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। अब माननीय शिखर चंद जी पहाड़िया से अनुरोध है भरत भगवान का अभिषेक कर लें। आप सुनील जी आप भी चले जाएं, पुजारी जी ऊपर में जल और दूध की व्यवस्था कर दें। भगवान भरत का अभिषेक करेंगे। एक कैमरा उधर ले लीजिए, भगवान भरत का अभिषेक दिखा दीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामि जो ओम ह्रीं शांति धारा सेकम कुर्मी अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान प्राचीन मंदिर में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान ऋषभ देवपुरम में विराजमान नवग्रह के नौ तीर्थंकर भगवान एवं मांगी और तुंगी प्राचीन पर्वत पर विराजमान समस्त गुफाओं में भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले ऋषभ देव आदि पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में सम्मेत शिखर में आचार्य शांति सागर स्मारक में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में चंपापुर भगवान वासपुज की जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के वासपुज भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान जन्मभूमि में भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरहनाथ की 31 फीट की प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री बलादी अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि निगरा। ओम ह्रीं वेदी में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं सम्मेत शिखर की पार्श्वनाथों के श्री चरणों में अर्घम निरूपामिति स्वाहा। जल फल वसु चरिय मतार तन मन मोद धरो गुण गाओ बहुत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप विशल हसनापुर में कमल मंदिर में विराजमान कल्प वृक्ष के समान भगवान महावीर स्वामी एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। चक्रवर्ती भगवान भरत के चरणों में अर्घ। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीं भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कर्नाटक प्रदेश क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान सली तीर्थे विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठियों के चरणों में एवं ह्रीं में विराजमान 24 रत्न प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हमारे साधुओं के चरणों में उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की केतोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाधार अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। माता जी के चरणों में पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम राजधानी दिल्ली में भरत स्वामी प्रतिमा निर्माण की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। अब भरत भगवान का अभिषेक भी होगा, वहां भी कैमरा लगा दीजिए और आप करेंगे, ऊपर जाएंगे। हमारे शिखर चंद जी पहाड़िया मुंबई, जो भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए और भगवान का अभिषेक करने के लिए राजधानी दिल्ली पधारे हैं। उनके लिए बहुत बहुत माता जी का आशीर्वाद। और श्री सुनील जी ने सराफ मेरठ, जो प्रातः 3 बजे चल करके और यहाँ मेरठ से अभिषेक के निमित्त से आज आए हैं, उनको भी पूज्य माता जी का बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। हमारे दिगंबर जयंती लोक सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं सुनील भाई, और जो भी भक्तगण यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद पूज्य माता जी का। अब भगवान भरत का अभिषेक वहाँ पर हो रहा है, पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। उसके पूर्व आपको एक दो सूचनाएं देना है। आ रहा है शरद पूर्णिमा महोत्सव 20 अक्टूबर 2021, 15 अक्टूबर से आसुद शुक्ला दशमी दशहरा के दिन से और पूर्णिमा तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्धों की आराधना। हमारे पंच परमेश्वरी में सबसे बड़े परमेश्वरी सिद्ध भगवान है, जो सिद्ध शिला पर विराजमान है। ऐसे सिद्ध परमेश्वरियों के गुणों का स्तवन करने के लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन यहाँ पर रखा गया है 15 तारीख से 19 तारीख तक। 20 तारीख को विशेष पूजा एवं विनयाञ्जलि सभा का आयोजन होगा और श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के विकास का अधिवेशन भी होगा। तो 15 से 20 तारीख तक ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे। भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर कोरोना के कारण बहुत अधिक भीड़ का हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, फिर भी 200-500 लोग होकर के और इस कार्यक्रम को हम सादगी के साथ संपन्न करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए 20 अक्टूबर को जो भी महान भाव अपनी ओर से 88,000 रुपये की राशि 88वें जन्म जयंती के शुभ अवसर पर प्रदान करेंगे, उनके द्वारा पाठ प्रक्षाल करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। और शास्त्र भेंट के लिए केवल 8800 रुपये अथवा 5100 रुपये की राशि में आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। सिद्ध चक्र मंडल विधान के मुख्य इंद्र हमारे जिंदास जी, श्रीमती मंजू जैन, आयुषी जैन होंगे दिल्ली। और जो भी महान भाव केवल 11,000 रुपये दे करके सिद्ध चक्र मंडल विधान में यहाँ साक्षात उपस्थित होकर विधान करना चाहें, उनके लिए सादर आमंत्रण है। और जो लोग ऑनलाइन अपनी ओर से 11,000 रुपये की राशि दे करके उनके परिवार के लिए शांति धारा भी की जाएगी। सिद्ध चक्र मंडल विधान का पुण्य और उसमें भी उनका नाम रहेगा। तो इस प्रकार से 11,000 रुपये की राशि दे करके सिद्ध चक्र मंडल विधान में आप शामिल हो सकते हैं। 8800 रुपये 88वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अथवा 5100 रुपये दे करके शास्त्र भेंट कर सकेंगे, साक्षात भी आ सकेंगे, ऑनलाइन भी कर सकेंगे। और पाठ प्रक्षाल के 88,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। ये शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम है। और इस भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर जो भी महान भाव 51,000 रुपये की राशि प्रदान करेंगे, उनका नाम पाषाण की शिलालेख पर परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। ये तीर्थ बहुत सुंदर बनेगा। जिस प्रकार से आप जम्बूजी वसनापुर देखते हैं, प्रयाग इलाहाबाद देखते हैं, भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर देखते हैं, उसी प्रकार से ये तीर्थ राजधानी दिल्ली का एक सुंदर तीर्थ बनेगा, जहाँ पर बाहर से आने वाले हमारे जैन यात्रियों के, दिगंबर जैन यात्रियों के ठहरने की पूरी व्यवस्था, शुद्ध भोजन की व्यवस्था इस प्रकार से यहाँ पर की जाएगी। मुख्य उद्देश्य यही है। और भरत की प्रतिमा इसलिए भी विराजमान की गई है क्यों भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। और दोपहर में दिव्यावदान समारोह प्रतिदिन 3:30 बजे से होता है, जिसे पारस चैनल के माध्यम से आप देखते हैं। और भगवान ऋषभदेव झूम चैनल भी उस समय चलता है 3:30 बजे से, और 3:30 से 4 बजे पारस चैनल समाप्त होता है, लेकिन ऋषभदेव झूम चैनल चालू रहता है, तो 4:30 बजे तक चलता है। तो झूम चैनल खोल करके आप अपने घर बैठे
पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 88वें जन्म जयंती के शुभ अवसर पर और 70वें त्याग दिवस के शुभ अवसर पर दिव्यावदान समारोह में सम्मिलित होने का भी शुभ लाभ ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं भगवान भरत स्वामी का अभिषेक। ये भरत स्वामी राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली की शोभा बढ़ा रहे हैं और भगवान ऋषभदेव जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, ये गौरव हमारे जैन समाज को प्राप्त है कि उनके पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा है। तो ऐसे भरत की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, सुदम में आयुष संतो। हे आयुष संतो, मैंने सुना है 24 आए तिथेरेसु, तीर्थंकर 24 हुए हैं, होते हैं, होंगे। उनके लिए कारणभूत तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंध के लिए कारणभूत 16 कारण भावनाओं का आपने इस भाद्रपद में 32 दिनों तक 31-32 दिनों तक बराबर उनका चिंतन किया है और उनकी पूजा की है, जाप किया है, मंत्र किया है, आराधना की है। कई एक लोगों ने 16 कारण के 16 व्रत और कई महीने भर के व्रत किए हैं, कोई एक आसन करके, कोई एक उपवास, एक पालना करके आदि। ऐसे महापर्व, इसके बारे में मैं आपको आज ले चलूँ। धौला सठखंडागम धौला पुस्तक 8, उसमें बंध के स्वामित्व, बंध स्वामित्व विषय में, उसका नाम है बंध स्वामित्व विषय। और उसमें बंध के लिए 4 कारण माने हैं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग, और उनके भेद करके, और आगे नाम कर्म के भेद में 16 कारण भावनाओं का बहुत सुंदर चित्रण, बहुत सुंदर वर्णन किया है। मैं आपको इधर ले चलूँ। जो वर्तमान में 16 कारण भावनाएं प्रसिद्धि को प्राप्त है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अनुसार, और सठखंडागम ग्रंथ में थोड़ा अंतर है, नाम में अंतर है, तो उसमें 1-2 भावनाओं में, लक्षण में भी अंतर है। आप उसको देखेंगे, सुनेंगे। आपको बहुत से लोगों को तो इसमें कोई नयापन नहीं लगेगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, उन्हें नया लगेगा। सूत्र है 40 तथ्य इमे ही स्वर से ही कारणे जीवा तिथ्यर नाम गोद कम्मम बंधंती। इन 16 कारण भावनाओं के द्वारा, 16 कारणों के द्वारा, 16 निमित्त से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध होता है। अब उनके नाम बताते हैं। सूत्र नंबर 41 है 8वीं पुस्तक में। दंसन विशुद्धिदाये, विनय संपन्न दाये, शील बदेशु निरधिचार दाये, आवास येसु अपर हीर्ण दाये, खण लव परिभुजन दाये, लब्धि संवेग संपन्न दाये, दधा थामे तथा तवे, साहूनम तासु परचाग दाये, साहूनम समाहि संधारण दाये, साहूनम बेजावच जोग दुतदायी, अरहंत भत्तिये, बहुसुत भत्तिये, पवयन भत्तिये, पवयन बच्छल दाये, पवयन पभावन दाये, अभिक्षणम नानो वजोग दुतदाये, इच्छे देहि सोरसे कारणे जीवा
तिथयर नाम गोदम कम्मम बंधंती। ये सूत्र प्राकृत में है। अब इसकी हिंदी आप सुनेंगे। दर्शन विशुद्धता, पहली भावना का नाम है दर्शन विशुद्धता। दूसरी है विनय संपन्नता। तीसरी है शील व्रतों में निरतिचारिता। चौथी है 6 आवश्यकों में अपरिहीनता। यहाँ से थोड़ा अंतर पड़ा है। 3 भावनाएं तो जैसी तैसी क्रम है। चौथी भावना में क्रम जो रखा है श्री धरसेनाचार्य के शिष्य भूतबली आचार्य ने, 6 आवश्यकों में अपरिहीनता, क्षण लव प्रतिबोधन था, ये 5वीं भावना है। 6ठी भावना है लब्धि संवेग संपन्नता। 7वीं भावना है यथाशक्ति तप। और चौथी या 8वीं भावना है साधुओं को प्रासुक परित्यागता। साधुओं के लिए प्रासुक परित्यागता, साधुओं की समाधि संधारणता, साधुओं की वैयाव्रत योग युक्तता, अरहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रभावनता। और 16वीं भावना है अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता। अब इसमें क्रम में अंतर आया। चौथी भावना में उमा स्वामी आचार्य ने चौथी भावना का नाम रखा है अभीक्षण ज्ञानोपयोग, और इन्होंने इसका नाम 16वीं भावना में लिया है अभीक्षण ज्ञानोपयोग युक्तता। इन 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म को बांधते। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में और इसमें अंतर है। क्रम में अंतर हो गया और नाम में भी कुछ अंतर हो गया। अब आप देखेंगे दर्शन विशुद्धता का अर्थ तो वही है कि 8 शंकादिक 8 दोष रहित, 25 मद दोष रहित, 6 नातन 3 मूर्ता 8 मद आदि रहित, जो सम्यक दर्शन निर्दोष सम्यक दर्शन 8 अंग सहित निर्दोष सम्यक दर्शन पालन किया जाता है, वो दर्शन विशुद्धता है। विनय संपन्नता देव शास्त्र गुरु ज्ञान दर्शन तप चारित्र आदि की विनय है इत्यादि, और उनके धारकों की विनय। शील व्रतों में निरतिचारता, इसका लक्षण आगे स्वयं आचार्य देव कहें ने किया है। वीरसेन स्वामी ने, धौला टीकाकार ने, उसी के आधार से मैं आपको ले चलूँगी। 6 आवश्यकों में अपरिहीनता, मैंने दोष नहीं लगाना, समय समय पर करना। क्षण लव प्रतिबोधनता, ये नई भावना है। ये 5वीं भावना है क्षण लव प्रतिबोधनता। और 7वीं भावना है 6ठी भावना है लब्धि संवेग संपन्नता। इसके नाम में ही अंतर है, वैसे संवेग भावना जो है उसी से मिलती जुलती है। तो जो ये 5वीं भावना है क्षण लव प्रतिबोधनता, इसमें मैं आपको ले चलूँ कि धौला टीकाकार ने इसका अर्थ क्या किया है। आपको अच्छा लगेगा और नयापन भी लगेगा, नई चीज़ आएगी सामने। क्षण लव प्रतिबोधनता तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। क्षण और लव ये काल विशेष के नाम हैं। क्षण लव परिबुझन दाय खंड लवा नाम काल विशेषा सम्मदंसन नान बदशील गुणानम उज्ज्वालनम कलंक पखाड़नम संदुक्षणम व परिभुजनम नाम तस् भाव परिभुजनता। यानी क्षण और लव पर्यायवाची हैं काल के। क्षण और लव सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत और शील गुणों को उज्जवल करना। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान व्रत चारित्र और शील आदि गुणों को उज्जवल करना, मल को धोना अथवा जलाना दूर करना, उसका नाम है प्रतिबोधनता। इनके भाव का नाम है क्षण लव प्रतिबोधनता। प्रत्येक क्षण व प्रत्येक लव में, प्रत्येक क्षण में प्रत्येक लव में यानी मिनटों में सेकंडों में, हर क्षण हर मिनट हर सेकंड में होने वाला जो प्रतिबोध यानी ज्ञान, वो क्षण लव प्रतिबोधता कहा जाता है। उसे एक ही क्षण लव प्रतिबोधता से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है और इसमें सभी शेष भावनाएं अंतर्भूत हो जाती हैं। ये तीर्थंकर नाम कर्म बंध के लिए कारण है। 5वां कारण यानी प्रति क्षण प्रति सेकंड हर क्षण भाव में प्रतिबोधनता, ज्ञान का अभ्यास
और अपने व्रतों को उज्जवल करने का भाव, अपने व्रतों को उज्जवल रखना, उसके अत्याचारों को नहीं लगने देना, उनको दूर रखना, इसी का नाम है प्रतिबोधनता, क्षण लव प्रतिबोधनता, यानी प्रति क्षण सावधान रहना। भव्यात्माओं, कुछ पता नहीं चलता है हमें और आपको किस समय किस क्षण में कौन से कर्मों का आश्रय हो रहा है और कौन से कर्मों का बंध हो रहा है। राजा श्रेणिक ने एकदम मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और उसी क्षण उनके आयु के बंध किए, त्रिभागी आ गई थी। आयु का बंध एकदम नरक आयु का बंध हो गया। आयु के बंध का समय हम और आप निर्धारित नहीं कर सकते। पहले तो जीवन के 2 भाग बीत जाने पर तृतीय भाग में ही आयु का बंध हो सकता है, और तृतीय भाग के भी भाग किए जाते हैं, 3 भाग, उसमें भी 2 भाग बीत गए तो तीसरे भाग में बंद हो सकता है। ऐसे इसके कुछ आयु के बंध के समय आते हैं, हमें और आपको उसका निर्णय और पता नहीं चल सकता है कि किस समय आयु बंधने वाली है। और अगर कोई गलत आयु बंध गई, नरक आयु, तिरंत आयु, मनुष्य आयु बंध गई, तो ये जीव उसे वहाँ जाना ही पड़ेगा, कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। राजा श्रेणिक ने नरक आयु बांध ली, 30 वर्ष तक भगवान के संवत्सरण में मुख्य श्रोता रहे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है, 60,000 प्रश्न किए हैं, बहुत कुछ भगवान की भक्ति की है, भक्ति में कोई कमी नहीं रखी है। उन जैसी भक्ति और वो मुख्य श्रोता, फिर भी नरक आयु नहीं टाल सके और नरक जाना ही पड़ा। भले ही इतना निश्चित है कि आयु को घटा घटा कर 84,000 वर्ष की रखी। ये कम से कम आयु मध्यम में है। भव्यात्माओं, बात यह है कि गति बंद हो जाए तो गति तो परिवर्तित की जा सकती है, उसका संक्रमण हो सकता है। नरक गति बंद गई तो उसका संक्रमण होकर तिरंज गति, मनुष्य गति अथवा देव गति को बांधा जा सकता है। लेकिन आयु बंध गई तो उसमें जो है जाना ही पड़ेगा, बस उसे घटा सकते हैं अथवा बढ़ा सकते हैं। शुभ आयु बंधी है तो पुण्य के, विशेष पुण्य के संयोग से आयु को बढ़ा लेते हैं। अशुभ आयु बंधी है तो विशेष पुण्य के कार्यों से आयु को घटा सकते हैं। घटाया है राजा श्रेणिक ने, खूब घटाते घटाते आकर्षण करते 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 84,000 वर्ष की रह गई। पहले सागरोपम की थी। सागर यानी सागर बहुत बड़ा है, असंख्यातों वर्ष का। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हमें और आपको यही चिंतन करना चाहिए, प्रति क्षण क्षण लव प्रतिबोधनता, प्रति क्षण, प्रति सेकंड, प्रति मिनट अपने परिणामों में व्रतों की उज्ज्वलता आदि धारण करते रहना। किसी प्रकार से हमारे व्रतों में संशोधन बना रहे, शोधन बना रहे और उसमें हमारा उपयोग उसमें ज्ञान की तरफ रहे, आत्मा की तरफ रहे। चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, और आत्मा को हमें सदगति में पहुंचाना है। और यही भावना भाते रहना है कि भगवान सम्मत वर्णम, समाहि वर्णम, पंडी वर्णम, वीरी वर्णम, दुख खो, कमक खो, बोहिला हो, सुगय गमनम, समाहि वर्णम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, मेरा सम्यक्त पूर्वक मरण हो, सम्यक्त नहीं छूटने पाए, मैं सम्यक्त में दृढ़ रहूं, सम्यक दर्शन नहीं छूटने पाए, समाधि पूर्वक मरण हो, पंडित मरण हो। पंडित मरण यानी भक्त प्रत्याख्यान आदि जो विभेद कहें भगवती आराधना में, उनके अनुसार संन्यास विधि से, संलेखना विधि से शरीर छूटे। पंडित मरणम, वीरी मरणम, वीरता पूर्वक मरण हो, और समाहि मरणम, समाधि पूर्वक मरण हो, और दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। हे भगवान, हमें बोधि लाभ हो, बोधि की प्राप्ति हो, और हे भगवान, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम,
जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति मुझे होवे। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की पंक्तियाँ, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण प्रतिदिन करते ही रहना चाहिए। संसार में अनादिकाल से हम और आप परिभ्रमण कर रहे हैं। कब किसकी क्या गति, कहाँ से कब जीव आया है निगोद से निकल करके, आप सब ध्यान रखें। हमारा और आपका सबका मूल स्थान, अनंत अनंत प्राणियों का मूल स्थान निगोद है, और निगोद से निकल करके ये जीव आता है और आकर के त्रस पर्यायों में, एक इंद्रियादि पर्यायों में, स्थावर योनियों में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि वनस्पति आदि योनियों में भ्रमण करते 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 दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। दौलत राम ने, ठेडालाकार ने बड़ी ऐसी पंक्ति कही है रोमांचकारी कि जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न दुर्लभ है वैसे ही त्रस पर्याय दुर्लभ है। बल्कि एक जगह तो कवि ने कहा कि खोजो समुद्र में डार के राई मिले नहीं, राई भी मिल जाए पर मनुष्य जन्म नहीं। अगर एक बार आपने समुद्र में एक राई का दाना डाल दिया, एक सरसों का दाना डाल दिया, समुद्र में एक सरसों का दाना डाल दिया और पुनः जाकर के वर्ष 2 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद उसे ढूंढने लगे, जैसे उसका मिलना कठिन है, उसी प्रकार से एक बार अगर मनुष्य पर्याय व्यर्थ गई, भोगों में, सांसारिक व्यसनों में, दुर्व्यसना आदिकों में और संसार के प्रलोभन में चली गई, तो पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेना, और पंचम काल जैसे दुष्म काल में अहिंसा परमो धर्म की शरण प्राप्त कर लेना, जिनेंद्र भगवान की शरण मिल जाना, अरहंत भगवान का शासन, जैन शासन, अहिंसा परमो धर्म शासन, और भगवान महावीर का शासन और भरत चक्रवर्ती जैसे भगवंतों की सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की भक्ति, महामंत्र नमोकार मंत्र का मिल जाना, प्राप्त हो जाना बहुत ही कठिन है। एक ही उदाहरण हमें सारे अनेकों ग्रंथों में, हजारों हजारों ग्रंथों में एक ही उदाहरण प्राप्त होता है कि 923 जीव निगोद से सीधे निकले और एकमात्र पर्याय पाई बरसात में इंद्रगोप कीड़ा, लाल लाल कीड़ा होता है, मखमली कीड़ा, इंद्रगोप कीड़ा कहते हैं उसे। बचपन में हम लोगों ने देखा है उसे, इंद्रगोप कीड़ा। ऐसे वो 923 जीव सबके सब इंद्रगोप हो गए, त्रस पर्याय में आए और हाथी के पैर के नीचे मरे, और एकदम सभी की सब काकताली न्याय से कहना चाहिए, कोई पुरुषार्थ नहीं किया था, और चक्रवर्ती भरत के 923 के 923 पुत्र हो गए, और उसी भाव से भगवान के संवत्सरण में पहुंचते हैं और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। एक ही उदाहरण ऐसा है अयोध्या नगरी, पूज्य पावन अयोध्या नगरी में उनकी प्रतिमाएं बनेंगी, उनका स्तूप बनेगा, उसमें 923 प्रतिमाएं रहेंगी। आप उनके भी दर्शन करेंगे निकट भविष्य में। तो भव्यात्माओं, ऐसे मनुष्य पर्याय को हमने और आपने प्राप्त किया है, और इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि तीर्थ और तीर्थभूमि आदि के संरक्षण संवर्धन में तत्पर ऐसे हमारे शिखरचंद जी पहाड़िया बम्बई से पधारे हैं। भी बम्बई में हमारे सानिध्य में अनेकों कार्यक्रम में सम्मिलित रहे हैं। परम भक्त, तीर्थ भक्त, तीर्थ क्षेत्र के विकास, संरक्षण और संवर्धन में उन्हें जिम्मेवारी और भार सौंपा गया है। आज उसके भार का निर्वहन करते हुए कल ही यहाँ सम्मेद शिखर के बारे में चर्चा कर रहे थे। सम्मेद शिखर क्या संरक्षण संवर्धन के लिए कटिबद्ध, तीर्थों के संरक्षण संवर्धन में कटिबद्ध लगे हुए, और उनके जो कोर्ट केस आदि हैं उनको किसी तरह से हम और आप उसे बैठकर निर्णय करें आदि, इस पर जो लगे हुए हैं तीर्थों की भक्ति में, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो महानुभाव आज
इस दक्षिण पर्व के समापन के अवसर पर यहाँ भगवान भरत के दर्शन के लिए आए हैं। अभिषेक किया है हमारे सुनील जी जैन, जो संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं, मेरठ से आए हैं, और भी महानुभाव जो आए हैं, सबके लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी का संरक्षण संवर्धन करते हुए आप दीर्घायु हों और हमेशा तीर्थ और तीर्थों का संरक्षण करते हुए आत्मा को पवित्र तीर्थ बनाने का पुरुषार्थ करते रहें, यही प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और आचार्य श्री महाराज को बहुत बहुत नमोस्तु, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, एक चार्ट शीट बनाते हैं आप मार्च एंडिंग में या दिसंबर लास्ट में, कुछ अपने बारे में सोचते हैं, भी आज चिंतन कीजिए और मनन कीजिएगा। हमने जीवन में कितना दूध पिया और कितने गुलाब जामुन खाए, कितने हमारे आज तक हमने कपड़े पहने हैं, कितने परिवर्तन किए हैं। भोग और उपभोग करते हुए आज तक हमने आत्मा का सच्चा उपयोग नहीं किया है, और जिन्होंने इसका उपयोग कर लिया है वह उपयोगी बनकर के, शुद्ध उपयोगी बनकर के सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है। ये निश्चित है। भक्त से भगवान बनना हो या नर से नारायण बनना हो या संत से भगवंत बनना हो, आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन करना पड़ेगा। आत्मा रूप तीर्थ की जिसने यात्रा कर ली, आत्मा रूपी तीर्थ की जिसने यात्रा कर ली, वह निश्चित है एक दिन भविष्य में तीर्थ स्वरूप सिद्धत्व तीर्थंकर को बन जाता है। लेकिन यह जो द्रव्य तीर्थ है, मूलाचार में कहा गया है द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। ये द्रव्य तीर्थ हमारे लिए कारण है, और कार्य क्या है हमारे? भाव तीर्थ। आज गुरु भक्त जैसे हनुमान राम के रग रग में भरे हुए थे, ऐसे जिनके दिल और दिमाग में परमात्मा और महात्मा के प्रति भक्ति भरी हुई है, जिनको सर्वसम्मति से और बहुमत से मनोनीत किया गया, ऐसे शिखरचंद पहाड़िया जी का नाम मैं तो मानता हूं उनके माता पिता ने जो रखा था वो सफल कब हो गया है, क्योंकि शिखर जी जैसे तीर्थों का वह अब संरक्षण और संवर्धन करें, ऐसे शिखरचंद पहाड़िया जी को और उनके बाजू में बैठे हुए हमारे विमल सागर जी के सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। महान आत्माओं, आचार्य भगवंत यही कहते हैं, सुद परिचिदानुभूया सब्बस्व विकाम वो भोग बंध कहा, ये तस्वलंभो नवरि न सुलभो विहतस्य। भगवान कुंद कुंद देव की ये गाथा, पापी से परमात्मा जिनको बनना हो, जिनको दुखों से छूट के सुख की प्राप्ति करना हो, जिनको पुण्यात्मा से परमात्मा बनने के लिए यह गाथा हमारे जीवन की व्यथाओं को नष्ट करने वाली है। अनादिन काल से हमने भोग की, काम की और बंध की ये कथाएं जो सुनी हैं, इन कथाओं की व्यथा को यदि नष्ट करना हो तो आत्मा की कथा को जिसने सुन लिया एक बार भी, क्योंकि दरिद्र व्यक्ति भीख मांगता है, वह सोचता है इसमें ही हमारा जीवन निकल जाएगा। वो नहीं जानता है कि करोड़ों का और अरबों का महत्व क्या होता है, और धनवान बनने पर और श्रीमान बनने पर क्या महत्व है। ऐसे ही संसार का व्यक्ति
संसार के सुख और भोग में अनुभूति करके हुए परमात्मा सुख की प्राप्ति क्या होती है इस बात को नहीं जानता है। और जिसने इस बात को नहीं जाना है वह अंतोगत्या भीख मांगते मांगते अपना जीवन समाप्त कर देता है। ऐसे विषय भोगों में रहते हुए संसार में हमने अनादि काल से अपना पंच परावर्तन करते हुए अपना जीवन को छोड़ दिया है। इसलिए महान आत्माओं, हम और आपको एक आत्म